जब भी आप घर जाएंगे तो इस नाम को सर्च करना है, ढूंढना है इसकी हिस्ट्री क्या है। ये नाम मुझे मिला है तो इसको हिस्ट्री में क्या वजूद था, किस तरह का वजूद था और इस तरह की आइटम होती थी, मतलब हमने कैसी बनानी है। कुछ लोगों को मतलब नेचर वाले पर्वत के, नदियों के, पहाड़ों के, पहाड़ियों के ऐसे भी नाम थे, तो ये नाम क्यों दिए गए मुझे, ये भी सोचना है और इस तरह का एक होमवर्क भी आपको करना है। तो चलो इधर से कर देते हैं। एक दो तीन से बोलना है। दो बोलो। हाँ तीन, चलो तीसरी लाइन में चले जाके। हाँ हाँ चलो एक लाइन में। हाँ तीन, हाँ तीसरी लाइन में, दो वाले दूसरी लाइन में, तीन वाले तीसरे लाइन में। वन, चलो दो दूसरी लाइन, तीसरी लाइन वन पहली लाइन में बैठना है, दो दूसरी लाइन में बैठना है, तीसरी लाइन में बैठना है, वन पहली लाइन में, दो दूसरी तीसरी लाइन। चलो पहली, कोई चेंज नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। हाँ दो मिनट, जो भी नंबर बोल रहा है वो उसी लाइन में बैठना है। जो नंबर मिला है उसी लाइन में बैठना है। हाँ जो नंबर मिला है उसी लाइन में बैठना है। तो आपको क्या नंबर मिला है? नंबर क्या मिला है? दो नंबर को दूसरी लाइन में जाओ, इधर से लगा दे। ये बैग किसका है? ये मेरा है। हाँ जगह मिल जाएगी तो लीजिए। चलो हाँ दे दो पुनः पैक की दे दो। ये किसका पुनः पैक? हाँ एक दे। चलो ओके बढ़िया। तो इधर से शुरू पहले लाइन में। हाँ वन, आ जाओ पहले लाइन में। चलो टू दूसरे लाइन में चले जाओ। हाँ थ्री तीसरे लाइन में, वन पहले लाइन में, टू दूसरे लाइन में, थ्री तीसरे लाइन में, वन पहले लाइन में, दो दूसरे लाइन में, तीसरे लाइन में। चलो जगह पकड़ के यहाँ तक वन। ओके बैठिए। वन पहले लाइन। हाँ वन हो गए। दो चलो दूसरे लाइन। हाँ दो ही लाइन। हाँ तीसरा। हाँ चलो उधर उधर तीसरी लाइन उधर। वन पहले लाइन। हाँ टू दूसरी, तीसरी लाइन उधर, तीसरी लाइन में पीछे उधर निकल जाना। वन पहली लाइन। हाँ दूसरी लाइन इधर की। तीसरी लाइन, तीन रहेगा, तीन रहेगा, तीन उधर रहेगा, तीसरी लाइन पे होगा। चलो आ जाओ। वन खत्म हो गया, अभी चलो जल्दी। हाँ दो दूसरी लाइन पे। हाँ हाँ चलो तीन तीसरी लाइन पे उधर पीछे। वन पहली लाइन, दूसरी कोई इधर जगह, इधर से जा सकते, इधर से चलो। हाँ दो दो दो, हाँ दो दूसरी लाइन। हाँ तीसरी लाइन उधर पीछे, हवा के साथ साथ। हवा के साथ। चलो आ जाओ। हाँ एक नंबर इधर बैठो एक लाइन में, फर्स्ट रो में ही। सेकंड लाइन, सेकंड और थर्ड लाइन लास्ट में। चलो फर्स्ट लाइन में वीडियो। हाँ सर वैसे नहीं नहीं आपका नंबर क्या है? नंबर नहीं है इसलिए इधर से ही आना, नंबर लेके
चलो आप इधर से। आपका नंबर क्या है? आपका नंबर अभी एक से शुरू होता है। एक नंबर। तो नीचे है, चलो आ जाओ, एक। एक नंबर। अगर बैठना है तो आना है। हाँ हाँ, दो दो लाइन। हाँ चलो तीसरी लाइन पीछे। हाँ चलो इधर से। हाँ एक तो हो गए। हाँ, दो दूसरी लाइन में उधर से। चलो एक तीसरी लाइन खत्म हो गई है क्या? है चलो उधर एक लाइन तो खत्म हो गई दूसरी इधर। हाँ बैठो। चलो और कौन है? सर आइए। चलो जो लोग खड़े हैं बैठिए सर। थैंक यू फॉर द डिसिप्लिन। शायद आपको ये अंदाज नया लगा होगा। हाँ लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि हम हमारे जो एनएसएस के जो वॉलेंटियर होते हैं वो जो वर्कशॉप के लिए चले जाते हैं तो पहला दिन तो कुछ नहीं करते लोग, लेकिन दूसरे दिन से उसको ही छोड़ के जिसके साथ हमने बरसों से हमारी दोस्ती बनाई है उसको छोड़ देते। मैंने अपनी जिंदगी में भी ऐसा देखा है। पहले शुरू में जब मैं 90 में बातचीत में था तो 90 से करीबन 2000 तक मैंने ये देखा कि बहुत सारे कार्यकर्ता जब नेशनल कन्वेंशन में चले जाते थे तो पहला ये महसूस करते थे कि कौन से स्टेट से कितने लोग आए हैं। मतलब दिल्ली से कौन आया, पंजाब से कौन आया, यूपी से कौन आया, और एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट को मिलने के लिए चले जाते थे, घूमते थे। और कम से कम इस अधिवेशन में मेरा एक दोस्त, एक पहचान होनी चाहिए ये बना के, मतलब मैं तो मतलब मेरा पूरा जो स्टूडेंट जो हम स्टूडेंट में जब काम करते थे तो ये टारगेट बना के चले जाते थे। अब जब वापस आते थे रिव्यू के लिए कि महाराष्ट्र छोड़ के बाकी के स्टेट में तेरे दोस्त कितने बने, अब तेरे पास क्या नंबर है? उस समय तो मोबाइल नहीं था 90 के दशक में, तो अभी फोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, लेटर भेजा था तूने। और मुझे याद है कि आज भी उसमें से जो कार्यकर्ता नेशनल लीडिंग पे है वो बोलते हैं कि मेरी पहचान 90 में इस समय इस अधिवेशन में इसे हुई थी, मैं इधर चला गया था कन्वेंशन में, इसलिए मुझे रोका था। तो हमने जैसे इस वर्कशॉप में आए हैं तो आपका भी ये टारगेट होना चाहिए, कम से कम आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट से कहाँ से आया है, किधर से आया है। तो आपका भी जो बेटा है कम से कम छोड़ दो बाकी के लोगों को, आपके बाजू में जो बैठा है उसकी दोस्ती करो तो दो लोगों की दोस्ती हो जाएगी। सभ्यता संघ ये फ्रेंडशिप करने वाला संगठन है। जैसे किसी को एक नाम मिला है मैत्री, तो ये फ्रेंडशिप वाली बात है। यह फ्रेंडशिप में तो फ्रेंडशिप को बढ़ाना है तो फ्रेंडशिप एक या दो लोगों की नहीं होगी, उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपको शायद पता होगा कि वर्ल्ड की नंबर 1 जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो है क्रिश्चियन। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप बौद्ध हो, चाहे आप जैन हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आज आप अपने धर्म को कम फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। इसके दो ही वजूद बाबा साहब ने भी बताए हैं, दो कारण बताए। एक कारण उनका डेडिकेशन, जिस डेडिकेशन से वो लोग काम करते हैं। बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धर्म का पुरुष नाम का जो आर्टिकल का काम अभियान है तो उसमें ये बताया है कि उनका जो डेडिकेशन है, जिस तरह से वो काम करते हैं, ट्राइबल एरिया में जाके खुद को डिवोट करते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन अपने थॉट को स्प्रेड करने में कोई कमी नहीं है। और दूसरा है उनकी जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ लव। पूरे विश्व में उन्होंने अपने मतलब इतने सालों से वो कम क्यों नहीं हो रहे, उसकी दो ही लाइन है।
कम्युनिटी बनानी है। हम ऐसे बोलते हैं कि ये फुले अंडर करेंट सोसाइटी ये है वो है, तो इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा कि द लव इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग्स। हम सब कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को अगर प्यार से किसी को बोल देते कि भैया ऐसा नहीं है, तो हो सकता है मेरी बात इसके बाद वो कुछ इधर उधर की बातें करेगा, लेकिन एक ना एक दिन वो आपके कन्विंस में चला जाएगा। बहुत सारे साथी आपके और मेरे बोलते थे आप बोलते हो बात सही है, लेकिन हमारे लोग, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, वो ब्राह्मण वाला जो बॉस है ना, मेरा प्रमोशन तो एक मिनट में कर दी उसने, और मेरे बॉस अपना था तो उसने 6 साल लगा दिए। हाँ, क्यों? दिल में प्यार नहीं है और वो प्यार से जिताता है। मैं मेरा खुद का एक अनुभव बता देता हूँ, बाद में मैं इधर आ जाऊंगा। करीबन 2000 में मैं से क्वालिफाइड हुआ और मेरे गांव के बाजू में RSS का कॉलेज निकला, और जब कॉलेज निकला तो सब तरफ उस समय से नीट एग्जाम जो होती है तो बहुत कम बच्चे थे, तो मतलब कहीं भी ज़्यादा नहीं मिलते थे, तो उनको पता चल गया, तो वो इंस्टीट्यूट के लोग मेरे घर पे आ गए और बोले कि हमारे कॉलेज में आप ज्वाइन करो। तो मैंने वो कॉलेज ज्वाइन किया। उस समय की बात है जब मतलब ये भी हुआ मेरा, मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करते ही एक फोन आ गया कॉलेज में कि सर आप एक एग्जाम पास हुए। तो मुझे पता नहीं चला कि एग्जाम कौन सी होगी, क्या होगी, तो दूसरे दिन कौन से नंबर पे आया ये भी पता नहीं चलता था। मैं घर गया, कुछ पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन फोन आ गया, तो भागते भागते सब लोग आ गए, बोले एक फोन आ गया। मैं बोला हाँ। तो एक मेरे मेहमान थे और उन्होंने बोला सेठ नाम से कहते, सेठ नाम का कुछ है ना, तो तू पास हो गया बोले, मैंने यूनिवर्सिटी में आज जाके देखा है। तो अब किसको बोलूं मैं, मेरे आजू बाजू में कोई नहीं था, तो जो लोग थे उसको बोला मैंने, मैं सेठ पास हो गया। तो जितने भी हमारे मतलब कम्युनिटी वाले लोग थे तो झट से आ गए, अरे अच्छा बहुत बढ़िया, पार्टी होनी चाहिए। दूसरे मिनट में उसने क्या बोला, पार्टी होनी चाहिए। अब वो कॉलेज नया था, कोई पेमेंट नहीं था, अब मुझे आने जाने के लिए तो इधर उधर से उधार मांगने थे। अब मैं उन्होंने बोला कि पार्टी होनी चाहिए, एक बोला दूसरा नहीं ऐसी पार्टी नहीं, ऐसा करेंगे भाई, उनके डिस्कशन हुए। तब एक फुल टाइमर था RSS का जो प्रोफेसर था मेरे साथ, जो कोई था 5 मिनट इनका होने दिया, और एक सिपाही को बोला ये 200 रुपये दे दे, अब 2 किलो बेटा लेके आता। मेरे लोग मुझे बोल रहे, जबकि उनको पता है कि मुझे आने जाने के लिए पैसा नहीं है, और एक वो है जिसको समझ गई कि इसके पास कुछ नहीं है, तो जेब से चेक से निकाल दिया, उसने पेट घुमा दिया और बोला कि ये विसर्जन तो पार्टी देगा, लेकिन ये कॉलेज की तरफ से सबको ये हैप्पी चीज। मैं क्या समझा रहा हूं, हम कन्वेंस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कन्वेंस और कम्युनिकेट के साथ लोगों के दुख दर्द के साथ हम सहभागी नहीं होते। उसका दुख बहुत सारे कार्यकर्ता मैंने देखे कि उनका कुछ अनजाने में हो चुका, और हमारे उस यूनिट के या स्टेट के या नेशनल के लोगों ने पूछा तक नहीं, नाराज हो गया, घर में बैठा और बोला कि अरे मैंने 10 साल नहीं 20 साल दिए संगठन को, मेरी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ, पूछा तक नहीं आपने मुझे।
क्या चाहिए। केडर का मतलब ये नहीं होता कि हमने खुद का इमोशन बॉडी में रख रखा है। केडर का मतलब है प्रशिक्षित, किस तरह से काम करना, किस ढंग से काम करना, किस लाइन में काम करना। केडर का मतलब ये नहीं होता कि हमने सब छोड़ दिया, गाना बजाना ये और मेरा इमोशन, मेरा सुख दुख, मेरा सब ये नहीं होता, लेकिन हमने उसको पकड़ के रखा, मैं सब छोड़ दूंगा। और वही कांशीराम वाली बात बोल देते हैं कि मैं, अरे वो बोल देते तो उन्होंने उनका रिजल्ट निकाल दिया, हम क्या कर रहे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस बात को समाज में लेके जाने से पहले मेरे बात सुने, मेरे मेहमान, मेरा भाई, मेरी बहन, जो कोई भी हो, उसे प्यार से करने लगा। एक बार देखो, आज ही एग्जाम्पल करके देखो, क्योंकि एक एग्जाम्पल हुआ है सांगली में। बहुत वर्षों के साथ दो महिलाएं जो एक ही घर में रहती थी, बातें अच्छी करती थी, लेकिन कभी किसी के साथ मिलने नहीं मिली थी। तो एक ने सोचा कि चलो अब सब ओके भूल जाओ। करीबन 15-20 दिन के 15-20 साल के बाद उसने सोचा कि नहीं, ऐसा ही कोई ट्रेनिंग उसने साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग लेके आई थी, जो उसने खुद जाके एग्जाम्पल कर लिया उसके ऊपर और चली गई और अपने सास को पहले सबको मिलने से पहले गले मिला, पहले छोड़ उसके, और मैं छोटी हूँ, मैंने आपको जानना ही नहीं था, समझा नहीं मुझे। जैसे ही इसने बात की तो सासू के आंख से आंसू टपकने लगे और उसने दूसरे मिनट में बोल दिया, तूने क्या, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, मैंने भी पूरा जैसे आपको कहा होगा तो मुझे भी माफ कर दे। ये घटता है समाज में। तो मेरा कहने का मतलब है कि समाज के अंदर सुख दुख के साथ अगर हम इस संगठन को नहीं बढ़ावा देंगे तो गाने तो बजा देंगे, नृत्य कर देंगे, हम संगठन को बढ़ा देंगे, लेकिन जिस कम्युनिटी को हमें बड़ा बनाना है तो उसकी आइडेंटिटी नहीं बना पाएंगे। तो उससे पहले हमें इस बात को, इसलिए मैंने ये नोट दिया है कि चलो कम से कम 50 लोगों की आप पहचान कर लो। तो पहला था आर्ट्स, इसके ऊपर हमने डिस्कशन कर दिया। दूसरा है साहित्य, समाज जीवन का एक बहुत अंग है, इम्पोर्टेंट, चाहे कविता हो, चाहे कथा हो, चाहे कादम्बरी हो, चाहे गीत हो, बहुत सारे तरह साहित्य, बाल साहित्य, महिला साहित्य, ग्रामीण साहित्य, आप अनगिनत इसके, लेकिन इसका प्रयोग हम, मैं और भी एक बात बता देता हूँ। ये ऑर्गन जब हमने डाला तो एक सीनियर साथी थे हमारे, तो उन्होंने झट से बोल दिया कि निसर्ग ये साहित्य का मतलब क्या है। तो मैंने बोला ये कम्युनिकेशन कहते सब, अरे ये तो हम करते ही आ रहे हैं। तो मैंने वो कौन है ये जानते हुए भी मैंने ये सवाल पूछा उनसे कि सर क्या वामसेप का जो साहित्य है वो कॉमन मैन तक पहुंचता है? तो बोले हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंच सकते होंगे। तो मैं बोला जब पहुंचा होगा तो क्या पढ़ते हैं? अरे बोले समाज क्या ऐसा है? बोला सब ठीक है, लेकिन फिर भी समाज में ऐसे बहुत सारे साहित्य है जो किसी आइडियोलॉजी से नहीं रहते और संगठन से नहीं रहते, लेकिन आइडियोलॉजी को होते हैं। संगठन के नहीं होते लेकिन आइडियोलॉजी के होते हैं, उनका साहित्य तो बहुत प्रचलित हुआ। हमारा काम क्या है? साहित्य बनाना ये हमारा काम है, लेकिन साहित्य बनाने के साथ साथ जैसे सभ्यता नाम है हमारा,
ये नई कंसेप्ट है। हमने बोल दिया कि ये संस्कृति हमारी नहीं है, अभी कोई नाम नहीं लेंगे संस्कृति का। संस्कृति ब्राह्मणों की है, हमारी सभ्यता है, कलाचार है, हमारा कलाचार है, हमारी सभ्यता है। ये नई शब्दावली लाना किसका काम है? हमारा काम। वो कौन लाएगा? तो वो साहित्यिक लाना, ये नई सोच देना, नया थॉट देना, नई कंसेप्ट देना, नई शब्दावली लाना, ये काम होता है साहित्य। और समाज जीवन में ऐसे बहुत सारे साहित्य सोचते, लेकिन वो डरते हैं किसी संगठन के साथ जाने के। लेकिन ये आपके साथ प्रोजेक्ट के तौर पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। अगर उनको बोल दिया आपने कि भैया तेरा ये इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च है, ये कंसेप्ट हमें चाहिए इस तरह की, अब इस तरह की कंसेप्ट को अगर तू डेवलप करता है तो तेरी 1000 किताबें हम ले देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर हमारे साथ डिस्कशन होना चाहिए। तो शिवपुरी जी, क्या कोई ऐसा लेखक कवि है जो नहीं छापेगा? हाँ, बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना काम, नहीं करेगा, ऐसा है? सब बोलेंगे मैं करूंगा, करेंगे। तो साहित्य में, समाज जीवन में जितने भी साहित्य हैं, चाहे कवि हो, चाहे लेखक हो, या चाहे ललित लेखक हो, वही काम करना है, उनके साथ जाना है, उनके साथ डायलॉग करना है, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, उनके साथ एक सवाल शिवपुरी जी मुझसे बार बार पूछते कि उनका संग होना चाहिए क्या? अलग से संग बना सकते क्या? मैं पहले से ही जवाब दे दूंगा। तो क्या उसका संग होना चाहिए? तो होना चाहिए। हर एक अंग का अलग अलग से संग होना चाहिए। और इसका ये, मैं बाद में जब स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको तो समझ में आएगा कि इसका ये बड़ा संघ कैसे बनेगा। लेकिन गंगा में साफ बोलते हैं, किसको अपने थाली में अच्छा खाना, पंच पकवान होना नहीं चाहिए। किसको लगता है कि मेरे थाली में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सोचने से पहले उसका पेट अगर खाली होगा तो कल वाला भी खाना लगेगा ना उसको। अभी हमारी जो तैयारी है वो तैयारी उतनी नहीं है जितनी कि हम संघ बना सकते हैं। अगर हमारे पास 100-200 साहित्यिक आ जाते हैं, हम उनको कन्वेंस कर लेते हैं, उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। संघ क्या है? बहुत सारे संघ, इस नाम से उस नाम से, जैसे ब्राह्मणों के हजारों पब्लिकेशन है, हजारों संघ है, अलग अलग नाम से हम भी बना सकते हैं। बस थॉट हमारा देना है। तो साहित्य, खासकर बाल साहित्य के ऊपर फूले अम्बेडकर टाइटोलॉजी ने मान लीजिए कि साहित्य ना के बराबर है। मतलब हमारे बच्चों ने क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह का साहित्य पढ़ना चाहिए, ये ना के बराबर है। अगर आपका आजू बाजू में कोई बाल साहित्यिक है, आपको पहले उसको, कवि बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वो कभी नहीं मिलेगा जो खुद को इस आंदोलन के साथ खुद की आइडेंटिटी डिसॉल्व करने के लिए तैयार है। अगर वो मिल जाता है आपको, तो मान लीजिए आपको उसको छोड़ना नहीं। तो ये साहित्य वाला दूसरा है। तीसरा, स्पोर्ट्स। ऐसा मान लीजिए कि हम लोगों ने तो ऐसे मान के रखा है कि स्पोर्ट्स से मेरा कोई लेना देना नहीं। स्पोर्ट्स की एक ही मेरी जिम्मेदारी है, जब टीवी पे लगेगा
तो जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा वो मैं देखूंगा, बस बात जैसे वो खत्म होगा तो मेरे ऑफिस में जाके उसका डिस्कशन कर दूंगा। इसके सिवा मेरा फिर उसमें और एक काम ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, अरे वो ब्राह्मण है, वो नॉन ब्राह्मण है, इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ। इस डिस्कशन के सिवाय हमने स्पोर्ट्स में कोई काम नहीं किया। ये डेफिनेटली सही बात है कि स्पोर्ट्स में जो इंडिजिनियस गेम है जैसे कबड्डी, खो-खो, ऐसे जो मूल भारतीय जिसका इंडस सिविलाइजेशन से लेकर आज तक बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, ऐसे खेलों को हमें खड़ा करना है, उनके क्लब बनाने हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर आपके देहात में, आपके गांव में, आपके शहर में ये लोग नहीं मिलेंगे तो खेल को छोड़ देंगे क्या? मान लीजिए कि कोल्हापुर में मैं काम कर रहा हूं तो मुझे पहला स्पोर्ट्समैन ना क्रिकेट वाला मिला और वो बोलता है कि हाँ सर आपकी बात सही है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम बच्चों को तैयार कर लेंगे, लेकिन मुझे क्रिकेट आता है। तो हमने क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए उसे रखना चाहिए, लेकिन उसे रखते रखते एक दिन उसको ये कन्विंस करना चाहिए कि ये क्रिकेट तो सही है, ठीक है, लेकिन कबड्डी वाला है क्या कोई, तीरंदाज वाला है क्या कोई? ये जो जितने भी हमारे खेल है उससे पहचान से ही दूसरा मिलेगा। दूसरी एक चीज और बता देता हूँ, आप अगर कभी, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को खेल का इंटरेस्ट है, लेकिन अगर लाइव देखने के लिए लाखों की भीड़ अगर जेब में से 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपए खर्चा करके मतलब कोल्हापुर से अगर दिल्ली आ जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनका जुनून कितना है। मान लीजिए ऐसा जुनून रखने वाला एक कार्यकर्ता बंदा आपको मिल जाता है तो क्या होगा? तो स्पोर्ट्स में हमें क्या करना है? एक तो जो खिलाड़ी है उसको पकड़ना है, दूसरा जो ट्रेनर है उसको पकड़ना है और उसको इंस्पायर करना है इस चीज के लिए कि तू ये इधर कोई मैच रख, तो टूर्नामेंट रख, ओकेजन आप तय कर लो। जरूरत नहीं है चलो निशा साहब ये रोकूं क्या मैं, ये करूं क्या मैं, बस ओवरलैप नहीं होना चाहिए प्रोग्राम। नहीं तो इधर चल रहा है बाउंसर का केडर का और उधर आपने टूर्नामेंट कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रोग्राम ओवरलैप उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं होना चाहिए। आपने सबके साथ कम्युनिकेट करके आप देख लेगा, आपने इधर कबड्डी की मैच रखी है तो भाषण नहीं देना है उधर, नहीं तो एक बार चल के सबको बुलाएंगे, मैच रखेंगे, इधर के 10-12, उधर के 10-12, 20-25 लोग आ जाएंगे और शुरू कर दिया इंडस सिविलाइजेशन ऐसा है, वो ऐसा है, तो बाद में वो लोग नहीं आए। तो क्या करना है? मैच जैसे ही हो गया तो शाबाशी देंगे, आप बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा हो गया, लेकिन फिर आपका क्या करेगा? तो जो आप उसको कोई मोमेंट तो देंगे ना, तो फिर ढूंढ लेना इसी बॉल बनाने के लिए कह देना इनको कहाँ गए तिवारी जी, हाँ हाँ पीछे उनको बोल देना आप बहुत सालों से काम कर रहे हो, चलो हमें 10 बॉल बना के दे दो, हमें ऐसे ऐसे टूर्नामेंट बनानी है, इसके लिए मोमेंट तो बनाना है, ये करना है, हमें टी शर्ट बनानी है, उनको टी शर्ट पे हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के सिवा कौन से देना है। हमारे पास लोग है, सब जानने वाले लोग हैं, तो उनके टी शर्ट पे वो सिंबल डाल देना कि इंडस का पीछे वाला, अजय काका आगे वाला ये बना के, और ये अजय की, ये येरुला की, ये इंडस सिविलाइजेशन की, ये अशोका राज की, ये तो लोगों में चर्चा होगी, अरे ये टीम तो इसकी होती है, ये अशोका टीम क्या है, ये सिंबल किसका है, ये आज तक तो हमने नहीं देखा है, ये इसके ऊपर एक लाइन तो आपने लिखी है
लिए, इसमें क्या मतलब है? एक थॉट देना है। बैनर लगा सकते हो कोई अच्छे वाले आजू बाजू में, कोई गीत लगा सकते हो, जैसे इधर आते ही चल चांदो शुरू हो गए, इधर खड़े कर दिए, कहानी को बुला लिया, चलो लगा दो 2 गाने, तो वो नहीं ना बोलेंगे नहीं, चलो नाचने के लिए बोलो, जब जीत हो गई तो जो ढोल ताशा वाले बुला दो आपके घर। तो ये वाली जो मतलब स्पोर्ट्समैनशिप है, इसको अगर आप हाथ में देंगे तो मान लीजिए कि आपने आधी लड़ाई जीत